Hello students, welcome back to my channel Physical Education class by Sachin Sharma. Today topic is समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यताओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। खेलों के क्षेत्र में विभिन्न समन्वय या ताल संबंधी योग्यताएं ऐसी हैं जिनका अत्यधिक महत्व होता है। तालमेल संबंधी योग्यता जितनी ज़्यादा होती है, गतिविधियाँ उतनी अधिक नियंत्रित होती हैं। अच्छी तालमेल संबंधी क्षमता होने से अनावश्यक गतिविधियों में ऊर्जा का खर्च नहीं होगा। तालमेल, संतुलन व फुर्ती में सह संबंध है। एक के बिना दूसरे का अभ्यास नहीं किया जा सकता। इसी कारण कभी कभी संतुलन व फुर्ती को ही तालमेल समझ लिया जाता है, किंतु तीनों में अंतर है। अतः इस आधार पर तालमेल व्यक्ति क्षमता निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। अनुस्थापन निर्धारण योग्यता, ओरिएंटेशन एबिलिटी। यह शरीर तथा इसके अंगों की गुरुत्वाकर्षण, गतिशील वस्तुओं जैसे गेंद, प्रतिद्वंदी, भागीदार तथा खेल का मैदान इत्यादि के परस्पर समय व स्थान की स्थिति के अनुसार स्वयं को अनुकूलन बनाने की योग्यता है। यह योग्यता आँखों तथा गति संवेदी इंद्रिय अंगों आदि की क्रियात्मक क्षमताओं पर निर्भर करती है। उपकरणों व गति करती हुई वस्तुओं के आदि के गामक क्रिया गति स्थिति के प्रत्यक्षीकरण को समझना चाहिए। यह भी कह सकते हैं कि शरीर के अंगों को समय पर और गुरुत्व केंद्र के अनुसार इच्छित मुद्रा में अनुपस्थित करने की कुशलता को अनुस्थापन योग्यता कहते हैं। एक मुक्केबाज को अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध अपने शरीर का अनुस्थापन करना पड़ता है। संयोजन युग्मन योग्यता, कोपिंग एबिलिटी। संयोजन योग्यता से तात्पर्य तीव्र खेल गति करने हेतु व स्थिति के अनुसार गति जानने के लिए शरीर के विभिन्न भागों की गतियों को संयोजित करने की योग्यता से है। यह योग्यता लगभग सभी खेलों में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, किंतु खेलों, टीम खेलों, जिम्नास्टिक एवं मुक्केबाजी तथा कुश्ती जैसे द्वंद्वात्मक खेलों में इसका महत्व और बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए मुक्केबाजी के दौरान हाथों, सिर, धड़ और पैरों की गतिविधियों को संयोजित करना लक्ष्य प्राप्ति हेतु अत्यधिक आवश्यक होता है। प्रतिक्रिया योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी। प्रतिक्रिया योग्यता से तात्पर्य किसी संकेत के प्रति तत्काल तथा शीघ्रता से प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया देने से है। सामान्यतः प्रतिक्रिया योग्यता दो प्रकार की होती है, जैसे सामान्य प्रतिक्रिया योग्यता और जटिल प्रतिक्रिया योग्यता। सामान्य प्रतिक्रिया योग्यता, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी। यह एक भली भांति ज्ञात संकेत के प्रति पूर्व निर्धारित तरीके से या तेजी से प्रतिक्रिया देने की योग्यता। उदाहरण के लिए स्प्रिंट दौड़ों के प्रारंभ में धावक द्वारा दी जाने वाली प्रतिक्रिया धावक को पहले से ज्ञात होती है। जटिल प्रतिक्रिया योग्यता, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। यह गुप्त तथा अप्रत्याशित संकेतों के प्रति तीव्रता तथा सटीकता से प्रतिक्रिया देने की योग्यता है। ये संकेत खिलाड़ी हेतु अप्रत्याशित होते हैं, क्योंकि उसे यह पता नहीं होता कि उसे कब और किस संकेत हेतु प्रतिक्रिया देनी होगी। उदाहरणतः क्रिकेट में किसी बैट्समैन द्वारा गेंद का सामना करते समय तथा फुटबॉल या बास्केटबॉल में विरोधी खिलाड़ी से निपटने में। संतुलन योग्यता, बैलेंस एबिलिटी। संतुलन योग्यता से तात्पर्य पूरे शरीर की गतियों के दौरान संतुलन बनाए रखने तथा संतुलन बिगाड़ने वाली गतियों के उपरांत तीव्रता से पुनः संतुलन पाने की योग्यता है। इसे शरीर की स्थिति, चाहे वह स्थिर अवस्था में हो, समानांतर बार तथा क्षैतिज बार पर हाथों के बल खड़े होने की स्थिति में हो, या गतिशील अवस्था हो, जैसे वाटर स्कीइंग तथा संतुलन बीम पर होने में तथा प्रदर्शन नियंत्रित करने की योग्यता में निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता अधिकतर खेलों में पड़ती है, लेकिन जिम्नास्टिक में ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ताल तथा लय योग्यता। ताल योग्यता से तात्पर्य किसी गतिविधि में ताल को पहचानने अथवा देखने तथा उस गतिविधि की अपेक्षित ताल से पूर्ण करने की योग्यता से है। जिम्नास्टिक तथा फिंगर स्केटिंग के दौरान खिलाड़ी को संगीत के रूप में प्रदान की गई ताल तथा लय को पहचान कर गतिविधियों में प्रदर्शित करना होता है। ताल योग्यता आवश्यकता समकालिक तथा सिंक्रोनाइज्ड तैराकी में भी पड़ती है। कई खेलों में ताल तथा लय बाहर से नहीं दी जाती, अपितु खिलाड़ी उस ताल तथा लय का प्रयोग करते हैं
जो पहले से गामक स्मृति में भंडारित होती है। इस प्रकार की योग्यता जिम्नास्टिक, सिंक्रोनाइज्ड तैराकी, गोताखोरी तथा स्केटिंग में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। अनुकूलन योग्यता, अडॉप्शन एबिलिटी। अनुकूलन योग्यता से तात्पर्य परिवर्तनों अथवा स्थिति में संभावित परिवर्तनों के आधार पर प्रभावशाली तरीके से गति को समायोजित तथा परिवर्तित करने की योग्यता से है। खेलों तथा प्रतियोगिता में गति अचानक से परिवर्तन होती है। ये परिवर्तन इच्छा अनुसार भी हो सकते हैं और अचानक जो पूर्ण अनुमानित नहीं है, और स्थिति में यह परिवर्तन पूर्व अपेक्षित भी हो सकते हैं तथा अपनायक भी हो सकते हैं। दूसरे शब्दों हम कहें कि यह परिवर्तित तथा परिवर्तनशील परिस्थितियों के बावजूद प्रभावशाली तरीके से गामक कार्य निष्पादित करने की योग्यता है। विभेदन पृथक्करण योग्यता, डिफ्रेंशिएशन एबिलिटी। विभेदन योग्यता तात्पर्य किसी गामक क्रिया के दौरान उच्च दर्जे की सटीकता तथा शरीर को अलग अलग गतियों की मितव्ययता, बचत, खर्च तथा गति बढ़ावों से है। अर्थात जब कई सारी गतिविधियां एक साथ की जा रही हैं तो प्रत्येक गतिविधि को पूरी सटीकता से करना ही विभेदन योग्यता कहलाता है। इस योग्यता को उच्च स्तर गतियों के अनुभव तथा गामक क्रियाओं के निपुणता के स्तर पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए एक जिम्नास्ट को एक शरीर की स्थिति को नज़दीक तथा शरीर को अलग कर सकता है। प्रतिक्रिया समय, व्यक्ति प्रतिक्रिया के समय के कारण प्रेरक अंगों के प्रति जल्दी प्रतिक्रिया कर पाती है। इसमें मांसपेशी गतिविधियों को ठीक करने की सहायता मिलती है तथा समन्वयी क्षमता बढ़ती है। शारीरिक संतुलन, संतुलन बनाए रखने तथा संतुलन बिगाड़ने के शीघ्र ही सामान्य शारीरिक स्थिति में पा लेने की योग्यता खिलाड़ी की तालमेल योग्यता है। आँख तथा मांसपेशीय तालमेल शारीरिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक तालमेल है। दृष्टिगोत बोध तथा इस बोध को मांसपेशीय कार्य में बदलना एक अच्छी तालमेल योग्यता है। इस तालमेल के कारण ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।